90% से ज्यादा लोग अपने घर पे जब भी सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान करते हैं तो हमेशा गुमराह होके अपने गाढ़ी कमाई के पैसे को गलत जगह खर्च कर देते हैं। जब भी आप सोलर पैनल लेने मार्केट में जाते हैं तो कुछ दुकानदार भाई आपको बोलेंगे कि 150 वाट का पैनल लीजिए, 200 का लीजिए, 250 का लीजिए, कुछ बोलेंगे साहब 500 वाट का पैनल लीजिए। अलग अलग दुकानदार लोगों की अलग अलग राय होती है और वो राय डिपेंड करती है कि उनके पास में स्टॉक कैसा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने घर के लिए कौन सा पैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इतने सारे पैनल मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं, इधर मैंने पैनल लगवाए हुए हैं, इनमें छोटे पैनल भी हैं और बड़े पैनल भी हैं। तो सेम वॉट को हम टेस्ट करेंगे कि अगर हम छोटे छोटे पैनल अपने घर पे लगवाएं वो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा एफिशिएंसी हमें छोटे पैनलों से मिलेगी या तो फिर हमें बड़े पैनलों से मिलेगी। और इकोनॉमी वाइज हम लोग बात करें तो बड़ा पैनल आपको सस्ता पड़ता है एक लॉन्ग टर्म में, या तो फिर छोटा पैनल पड़ता है। मेंटेनेंस किस पैनल की कम है और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो कौन सा पैनल ज्यादा ड्यूरेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैंने 5 सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। ये है 12 वोल्ट का पैनल और 210 वॉट का ये बायफेशियल पैनल है। सेम इसी साइज में आपको मार्केट में 150 वॉट, 175 वॉट, 180 वॉट या 190 वॉट का पैनल मिल जाएगा। तो बहुत सारे दुकानदार भाई ऐसे हैं, जब उनके पास में कोई भी सोलर पैनल लेने जाता है तो उससे बोलते हैं कि साहब छोटा वाला पैनल लीजिए। अब छोटे पैनल लेने का जो फायदा है वो ये बताया जाता है कि साहब देखो, अगर आपने 5 पैनल लगाए और सपोज करो कोई बंदर आपके पैनल के ऊपर आके गिर गया, पैनल आपका टूट गया, तो अब क्या हुआ कि एक ही पैनल का नुकसान हुआ आपको। बात तो सही है, और बाद में आप पैनल बदल सकते हैं। तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि जितने छोटे छोटे पैनल होंगे उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। और तीसरा जो फायदा है वो ये है कि आपको कल को पैनल हटाना है, इधर उधर करना है, तो भी ये पैनल जो है बढ़िया है, साफ सफाई में बढ़िया है, कम जगह लेता है और आपको ज्यादा काम आपका करके देगा। तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा पर आप ये छोटा वाला पैनल लीजिए और इन छोटे पैनल से आप अपने घर पे सिस्टम लगवाइए। क्या ये सही है, जानते हैं कि कैसे ये बात सही है और फिर आगे बड़े पैनल पे भी जानेंगे। तो वीडियो को छोटा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही इन पैनल्स की सेटिंग करा दी है, वरना तो वीडियो में जब भी हम सेटिंग करते तो काफी लंबा टाइम लगता। तो आप ये देखिए कि एक जंक्शन बॉक्स होता है, अगर आप 200 वाट का या 180 वाट का या 12 वोल्ट का पैनल लेते हैं तो इस तरह का एक जंक्शन बॉक्स आपको मिलता है और जंक्शन बॉक्स में आपको वायर जो है वो लगाना पड़ता है। तो जैसे कि देखें, जंक्शन बॉक्स में वायर लगा दिए, मेन वायर 6 mm का है, उसके साथ ही जो पैनल टू पैनल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो 6 mm कर रहे हैं। पांचों पैनल को मैंने सीरीज में लगा दिया है और एक पैनल का वोल्टेज मैं आपको दिखाऊं तो आप एक पैनल का वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। आप ये देखेंगे 5 पैनल को मैंने यहाँ पे फिलहाल सीरीज किया हुआ है। तो पहला डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो आपको ये वायरिंग देख रहे हैं, ये वायरिंग, ये आपको अलग से वायर जो है वो निकालने पड़ेंगे। और एक पैनल की मैं वोल्ट की बात करूं तो आप देखें 22.73 वोल्ट एक पैनल हमारा दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एम्पियर की बात बताऊं तो आप देखें, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूं, पर ये इस प्रैक्टिकल को आप अपने घर पे ना करें क्योंकि ये शॉर्टिंग का जो तरीका होता है इससे पैनल कई बार खराब हो जाता है। तो आप देखें 8 एम्पियर के आसपास दे रहा है। तो 8 एम्पियर का मतलब ये है कि अगर आपने 5 पैनल इस तरह के लगा दिए, धूप बिल्कुल कड़ाके की धूप है, तो करीब 40 एम्पियर 5 पैनल से आपको मिल जाएंगे। तो आपको लगेगा कि 40 एम्पियर मिल रहे हैं, यार गजब बात हो गई। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बड़ा वाला जो पैनल होता है वो साहब देगा आपको 10 एम्पियर। आपका दिमाग यहाँ पे भी खराब हो सकता है कि अच्छा, पुराना पैनल जो है, जो छोटा पैनल है वो 8 एम्पियर और 555 वाट का पैनल 10 एम्पियर, तो लूट ही हो रही है फिर बड़े पैनल के नाम पे। तो असल सच्चाई क्या है आगे पूरा वीडियो में आप जानेंगे। इसमें क्या है कि पूरे 5 पैनल लगे और पूरे 5 पैनल की एक जो ये माइनस वायर है, आप ये देखें, एक ये वायर ये आ गया और एक ये प्लस वायर, ये दोनों वायर यहाँ पे आ गए। दोनों वायर का मैं आपको वोल्टेज अगर दिखाऊं तो आप देखिए कि 5 पैनल को अगर हम सीरीज कर देंगे तो आपको जो वोल्टेज मिला 112 वोल्ट हमें 5 पैनल से मिल रहा है। एक्चुअल में ये पैनल प्रोडक्शन कितना करेगा वो हम आगे देखेंगे। तो 5 पैनल को लगा के हमारा जो प्रोडक्शन है वो हम अपने पीसीयू की डिस्प्ले पर देख पाएंगे। तो मैं पीसीयू को ऑन करता हूं। आप ये देखिए, ये जो पीसीयू है ये सुपर एमपीपीटी पीसीयू है और इस पीसीयू को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करा दिया है ताकि इस जो पैनल है इसकी जो चार्जिंग है वो चार्जिंग बैटरी में चली जाए। तो जब चार्जिंग बैटरी में जाएगी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा जो पैनल है वो कितना काम कर रहा है। तो मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊं अपने पीसीयू का और आप ये देखें 104 वोल्ट
हमारे पीसीयू का, क्योंकि ये सुपर एमपीपीटी पीसीयू है, वोल्टेज इसने डाउन कर दिए। और अगर मैं वॉट में बात करूं तो 5 पैनल से हमें फिलहाल यहाँ पे 54 वॉट मिल रहे हैं, और आप ये देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि 54 वाट 5 पैनल से कैसा पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स ये अभी इसलिए पॉसिबल हो रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह घबरा जाते हैं कि मेरा पैनल इतना कम प्रोडक्शन कर रहा है, वो इस तरह पॉसिबल है कि फिलहाल जो बैटरी है, फिलहाल बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। तो जो पैनल का प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि जब आपको उस प्रोडक्शन को कहीं डाल ही नहीं सकते। अगर आपको अपने पैनल से मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है, या तो फिर आप 100% आप नेट मीटरिंग कराइए, या तो फिर आप अपना इतना लोड चलाइए कि जो पैनल का प्रोडक्शन हो रहा हो 100% यूज हो जाए। तो अभी इस पैनल का प्रोडक्शन जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बैटरी को मैं थोड़ा डाउन करता हूं, यहाँ पे लोड चलाता हूं, और लोड चला के बैटरी डाउन होगी तो हम देख पाएंगे कि हमारा सोलर पैनल कितने वॉट से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, एक्चुअली कितना प्रोडक्शन सोलर पैनल कर रहा है। अब एक और यहाँ पे जो चीज है, वो सबसे ज्यादा जो मार्केट में जो सबसे बड़ा झूठ मैं कहूंगा कि जो मार्केट में सोलर पैनल को लेके लोग बोलते हैं, बात करते हैं हमेशा एम्पियर पे। तो एम्पियर को भी मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा कि जब भी आप पैनल लेने जाएंगे तो बोलेंगे कि 100 वाट का पैनल है, तो कई बार दुकानदार भाई क्या बोलते हैं कि ये 100 वाट का पैनल है, इसका 5 एम्पियर है, पर ये 100 वाट का पैनल है, इसका 6 एम्पियर है या 5.5 एम्पियर है। तो भाई अगर 150 वाट का पैनल है तो फिर 5 एम्पियर और 5.5 एम्पियर पे आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 100 वाट मतलब 100 वाट। और अक्सर कई बार जब मुझसे लोग मिलने आते हैं तो मुझसे ही पूछते हैं कि सर आपका जो पैनल है वो 575 वाट का, 580 वाट का, उसके कितने एम्पियर है? ये बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है कि जो चीज झूठ है। एक्चुअली पैनल को आप वॉट में मेजर कर सकते हैं, और वॉट बनता है वोल्ट और एम्पियर से। तो वोल्ट में आप एम्पियर की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारा 22 वोल्ट आ रहा था और 8 एम्पियर आ रहा था, तो 22 वोल्ट में 8 एम्पियर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आया वो हमारा वॉट है। उतने वॉट हमारा पैनल प्रोडक्शन कर रहा है। एक धूप ठीक ठाक निकल रही थी, अभी अगर धूप थोड़ी सी कम हो जाए तो एम्पियर कम हो जाएगा, वोल्ट उतना ही रहेगा पर एम्पियर कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे पैनल हमारा कम प्रोडक्शन करने लगेगा। तो एक्चुअली में सच्चाई ये है कि एम्पियर का जो मैटर है वो एम्पियर का कोई मैटर ही नहीं है, मैटर करता है कितने वोल्ट में कितने एम्पियर, क्योंकि हमारा जो पावर कंजप्शन होता है वो वॉट में होता है, ना कि एम्पियर में। अब इतने मैं ये लोड बैंक लगवा रहा हूँ, बैटरी को थोड़ा सा डाउन कराता हूँ, इतने आपको दूसरा सेटअप भी मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। आप ये देखें, ये दूसरा जो पैनल है, ये पैनल है 555 वोल्ट का, और ये मोनोपर्क पैनल है, और वहां पे 210 वोल्ट के 5 पैनल है तो 1100 वाट, और लगभग यहाँ पे 555 वोल्ट का एक पैनल है तो 1110 वाट, मतलब लगभग सेम सा ही है दोनों पैनल। और दोनों पैनल का उसका जो इंक्लाइन है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बाइफेशियल है, और ये पैनल वन साइडेड पैनल है। आप ये देख रहे हैं, ये वन साइडेड पैनल है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों पैनल में से एक्चुअल में परफॉर्मेंस किस पैनल की ज्यादा मिलती है, तो मतलब खर्चा हमें कहाँ ज्यादा हमारा होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी हम फ्लेक्सिबल कहाँ हो जाएंगे। अब मैं साइज वाइज बात करूं तो यहाँ पे कई लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये इतना बड़ा पैनल है, आपको छत पे ले जाने में पूरी परेशानी हो जानी है, लचक जाएगा। आप ये देखिए, पैनल का जो फ्रेम है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। दूसरी कहानी यहाँ पे ये है कि कोई बंदा टूट गया, कोई बंदा इसके ऊपर आ गया, किसी बच्चे ने पत्थर फेंक के मार दिया पैनल में, आपका पैनल टूट गया, मोटे मोटे ओले पड़ गए तो आपका पैनल टूट गया। तो आपका नुकसान जो होगा वो बड़े पैनल में होगा ज्यादा, छोटे पैनल में नुकसान होगा कम। तो असल में फ्रेंड्स इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है, वो डिपेंड करता है पैनल की स्ट्रेंथ जो है वो उसके ग्लास पे डिपेंड करती है। बहुत सारी कंपनियां 2.5 mm का ग्लास यूज करती हैं, बहुत सारी कंपनियां 3.5 mm का ग्लास यूज करती हैं। तो एक्चुअल में कंपनियों को करना ये चाहिए कि वो जितना बड़ा पैनल बनाए उतना ही मोटाई का उनको ग्लास लगाना चाहिए। तो हम लोग जो अपना पैनल बनाते हैं वो करीब 3.5 mm के आसपास का हम लोग उसकी विड्थ रखते हैं, जो हमारा ग्लास होता है। और जो छोटे पैनल होते हैं उनमें करीब 2.5 mm का भी आप ग्लास रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी पैनल का साइज बढ़ेगा तो उसकी ग्लास की जो विड्थ है वो भी बढ़ाई जाती है। तो स्ट्रेंथ के मामले में अगर मैं बात करूं तो दोनों पैनल सेम होते हैं, दोनों पैनल को स्ट्रेंथ के मामले में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। तो अब बात रह जाती है खाली पावर की कि कौन सा पैनल हम लोगों को ज्यादा पावर देता है। तो फ्रेंड्स मैंने लोड बैंक मंगवा लिया है और करीब 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट का हम लोग लोड डाल देंगे तो बैटरी हमारी इमीडिएटली ड्रेन होने शुरू हो जाएगी। और मौसम आज आप देख रहे हैं बादल वाला मौसम है, मैं आपको दिखाऊं, और कई बार बादल आते हैं कई बार चले जाते हैं। तो हम लोग दोनों ही पैनल को एक जैसी ही धूप में टेस्ट करेंगे, इसीलिए मैंने बिल्कुल बराबर में पैनल लगवाए हुए हैं। दोनों ही पैनल हमारे सेम धूप में हम लोग एक ही साथ टेस्ट कर पाए। तो फिलहाल आप ये देखें, लोड मैंने चलवा दिया है, और लोड जैसे मैंने चलवाया, मैं आपको अगर पैनल की डिस्प्ले पे दिखाऊं 1.4 किलोवाट का लोड इस टाइम मेरा यहाँ पे चल रहा है। तो ये पीसीयू देख रहे हैं, ये पीसीयू भी बड़ा लाजवाब पीसीयू है फ्रेंड्स। मैं आपको 1 मिनट पीसीयू के बारे में बता दूं, ये 3 किलोवाट का पीसीयू है, 24 वोल्ट का। इस पीसीयू पे आप अपना 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास में एयर कंडीशनर लगा है तो वो भी चला सकते हैं। इतना पावरफुल ये पीसीयू है और 24 वोल्ट में है। आप देखें 2.25 किलोवाट का मैंने यहाँ पे लोड चलवा दिया, और जैसे ही बैटरी मेरी डाउन होगी तो अभी ये जो लोड चल रहा है ये सोलर पावर प्लस बैटरी पावर दोनों से चल रहा है। तो अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, चूंकि हमारी बैटरी ड्रेन हो रही है तो हम देखेंगे कि सोलर पावर हमारा यहाँ पे कितना आया।
तो इनपुट में आप देखिए जो 540, धूप बिल्कुल तेज हो गई, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएं, धूप बिल्कुल तेज हो गई, और धूप जैसे ही तेज हो गई है तो लगभग 550 वाट का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला। 550 वाट आप देखें, 535 550 वाट तेज धूप में 5 पैनल हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये कई बार जो जब धूप हल्का सा फ्लक्चुएट करती है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो ऑलमोस्ट मैं इसको 550 वाट मान लेता हूँ, 545 वाट के आसपास चल रहा है। 545 वाट के आसपास का हमारे यहाँ पे ये 5 पैनल प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेम इसी एंगल में मैंने ये 2 पैनल लगवा दिए हैं, इनको हटवा के अब मैं दूसरे पैनल लगवा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से इसके जो मेन वायर है, हम ये मेन वायर खोल लेते हैं। आप ये देखिए प्लस का वायर खोल ले रहे हैं, उधर माइनस का वायर खोल ले रहे हैं। अब इस पैनल में जो आपको करना है वो आप ये देखिए, इस पैनल में और ये जो बड़ा पैनल है इसके अंदर आपको MC4 कनेक्टर लगे लगाए मिलते हैं। आप देखिए MC4 कनेक्टर का यहाँ पे खर्चा बच जाता है अगर आप बड़ा पैनल लेते हैं, तो MC4 कनेक्टर हमें यहाँ पे लगा लगाया मिलता है। 12 वोल्ट का पैनल था, उसके अंदर हम लोगों को MC4 कनेक्टर जो है वो नहीं मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, इतनी धूप में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो है तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। ऐसे ही सोलर से रिलेटेड बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए करीब मेरे 400 वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा सोलर एक्सपर्ट दीपक चौधरी के नाम से आप मेरा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं, वहां पे भी बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को मैंने अपडेट किया हुआ है सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी मैंने ये लगवा दिए हैं, आप ये देखिए, फिलहाल मैंने ये दोनों लगवा दिए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा तेज धूप का हम लोग इंतजार करेंगे, अभी धूप डाउन हो गई और थोड़ा सा तेज धूप का हम लोग इंतजार करेंगे कि थोड़ा धूप तेज होगी, हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पैनल है 555 वोल्ट का, क्या वो पैनल ज्यादा एफिशिएंट रहा या तो फिर हमारे 12 वोल्ट के पैनल ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। एक जानकारी फ्रेंड्स और मैं आप लोगों को दे दूं कि आपका सोलर पैनल से अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि जो आपका पीसीयू आपने लिया हुआ है, पीसीयू को आप एमपीपीटी या तो फिर सुपर एमपीपीटी में लें। और सुपर एमपीपीटी में जितनी उसकी रेंज है, जैसे इस पीसीयू की रेंज है 450 वोल्ट की, तो करीब 400 या 450 वोल्ट के आसपास का मेरे को पैनल डिजाइन करके अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो लो से लो लाइट कंडीशन में भी मेरे को प्रोडक्शन मिल जाएगा। रीजन ये है कि सोलर पैनल के अंदर वोल्ट मैक्सिमम टाइम रहता है, पूरा दिन वोल्ट पूरा रहेगा, पर एम्पियर धूप के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी बिल्कुल बादल आ गया है, पैनल में वोल्टेज अगर मैं चेक करूँ आपको तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो आपको वोल्टेज टेस्ट करा देता हूँ पैनल के, तो पैनल में वोल्टेज सेम रहेगा, पर अगर हम लोग बात करेंगे एम्पियर की तो एम्पियर पैनल का बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा अगर धूप जरा सी भी फ्लक्चुएट करती है। तो आप यहां पे देखें 631 वाट, 630 वाट, 636 वाट, 600 वाट का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हल्की धूप फ्लक्चुएट कर रही है उसी तरीके से हल्का एम्पियर भी फ्लक्चुएट कर रहा है, 650 वाट से ऊपर भी जा रहा है, 665 वाट भी जा रहा है और 630 वाट भी रह रहा है। तो एवरेज जहां पे हमें 550 वाट मिल रहा था वहां पे हमें 650 वाट मिल रहा है, मतलब 100 वाट ज्यादा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो विनर रहा वो रहा बड़ा पैनल, 24 वोल्ट का पैनल। इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा आप पैनल लेंगे, जितना बड़े साइज का आपका पैनल होगा, जितना पैनल के अंदर वोल्टेज ज्यादा होगा, आपने अगर एमपीपीटी डिवाइस लगाया हुआ है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अब इस वीडियो का जो कंसोलेशन रहा वो ये रहा कि अगर आप 12 वोल्ट का या छोटा पैनल लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी आपको ज्यादा पड़ती है, और अगर आप 24 वोल्ट का पैनल लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी। और यहीं पे अगर मैं 555 वोल्ट की जगह 575 वोल्ट का पैनल लगवा देता तो यहाँ पे अभी जो प्रोडक्शन आप 650 वाट देख रहे थे वही प्रोडक्शन 800 से 850 वाट पहुंच जाता। पर वो मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि ये कंपैरिजन फेयर कंपैरिजन नहीं होता कि यहाँ पे हमने 1100 वाट और वहां पे हमारा हो जाता 1200 वाट। अब आपका लास्ट सवाल रहेगा कि बेस्ट पैनल अगर आप इंडिया में लेना चाहेंगे तो कौन सा। तो बेस्ट पैनल इंडिया में अगर आज की डेट में आप लेना चाहते हैं तो नेक्सस सोलर एनर्जी का आप 580 वाट का M10 टेक्नोलॉजी का बायफेशियल पैनल ले सकते हैं। अभी तक इंडिया में उस पैनल से ज्यादा एफिशिएंसी का पैनल नहीं है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बिल्कुल लो से लो लाइट कंडीशन में भी मैंने उस पैनल को टेस्ट करके दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।